जय माता दी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ लगन स्पष्ट कैसे करें, यानी हाथ से यदि किसी की जन्म कुंडली को बनाना हो तो कैसे बनाएं। बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। इसको अगर आप करना सीख जाएंगे ना तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, और आप 5 मिनट से भी कम समय में किसी की भी जन्म कुंडली बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली बनाने के लिए आपके पास 2 किताबों का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली किताब ये हमारे पास होती है टेबल ऑफ असेंडेंट बाई अंशिल लहरी। ये कोलकाता से प्रिंट होकर के आती है और एस्ट्रो रिसर्च ब्यूरो संस्था का नाम है, जो हर साल किताबें निकालते हैं। लेकिन आपने एक ले ली तो 200 साल तक की जन्म कुंडली आप इसको देख के बना सकते हो। और ये किताब कब से कब तक की है, जिसमें ये बर्थ ऑफ ईयर दे रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो शुरुआत इसमें दे रखी है वो 1848 से लेकर के 2051 तक की कुंडली आप इसमें से बना सकते हो, लगन स्पष्ट कर सकते हो। बाकी हमें दूसरी किताब चाहिए होती है एफेमेरीज, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस किताब से देख करके आप ग्रह स्पष्ट करते हैं। आपको दोनों का अंतर बता देता हूँ। इससे सिर्फ आप लगन स्पष्ट करते हो, उससे आप ग्रह स्पष्ट करते हो। और ग्रह स्पष्ट करने के लिए आपको एफेमेरीज की किताब आपको हर साल की एक अलग आती है, वो आपको नई लेनी पड़ती है। या आप चाहे तो 100 साल का या 1000 साल वाला पंचांग ले सकते हैं, जो कि पंचांग का काम भी करेगा और आपके लिए एफेमेरीज का काम भी करता रहेगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं कैसे लगन स्पष्ट करें। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे पास बर्थ डिटेल है 25 जनवरी 1997। ये किसी जातक की जन्म कुंडली है और जन्म समय यहाँ पर 14:05 दिए हैं। तो मैं आपको सेकंड की वैल्यू बता देता हूँ। जब भी किसी का जन्म समय आप यदि सेकंड्स में भी नोट करते हैं तो ये आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा। आपको प्रेडिक्शंस करने में एक्यूरेसी बहुत मिल जाएगी। अदरवाइज सेकंड को आप मिस करके किसी भी घटना को आप महीने के 1 महीने का आगे पीछे का अंतराल पड़ जाता है। इसीलिए जन्म समय में सेकंड को जरूर वैल्यू दीजिए अगर मिल जाए तो। और प्लस हमने 14:05 लिखा है, तो 14:05 का मतलब हो गया हम रेलवे स्टैंडर्ड टाइम को हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर जन्म समय है दिल्ली का। अब हमारे लिए शुरुआत हो जाती है, हम ये टेबल ऑफ असेंडेंट लेते हैं और इस टेबल ऑफ असेंडेंट में हम जा कर के देखते हैं 25 जनवरी का जो टाइम दे रखा है वो क्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है, हम ये साइडेरियल टाइम टेबल 1 को उठाते हैं। और टेबल टाइम ऑफ इसको पढ़ने का और काम करने का तरीका क्या है, आप देखिए यहाँ लिखा है साइडेरियल टाइम है 12 आवर नून लोकल मीन टाइम 4 डेज ऑफ ईयर, और लिखा है फॉर 82.3 ईस्ट लॉन्गिट्यूड फॉर 1900 AD। इसका मतलब क्या है, आप इस प्रकार से ग्लोब देखिए। इसमें देखिए जो भारत है हमारा वो GMT से, यानी कि जो हमारा ग्रीनविच जो मीन टाइम है उससे हमारा 82.30 डिग्री पर हमारा इंडिया आता है, हमारा भारत आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 82.30 ईस्ट लिखा है। तो क्योंकि हम GMT से, यानी कि जो हमारी ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की रेखाएं एक दूसरे को जहाँ क्रॉस कर रही हैं, वहाँ से हम 82.30 पर आते हैं, इसलिए। और ये ईस्ट में आता है इसलिए ईस्ट लिखा हुआ है। और अगर ये वेस्ट में आता तो ये माइनस में लिखा होता और वेस्ट लिखा हुआ होता। ये आप समझ के चलिएगा। तो अब हम इंडिया में बैठे, इसीलिए हमें ये इंडिया के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं कैसे देखा जाए। तो देखो, जब भी आप टेबल ऑफ असेंडेंट देखते हैं तो उसके अंदर ऊपर साइडेरियल टाइम टेबल 1 लिखा होता है। और इस प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से 12 महीनों की डेट्स दी होती हैं। तो हमारे पास डेट क्या आई है 25 जनवरी। तो ये हमने देखा, ये जनवरी का महीना है, ये यहाँ पर 25 जनवरी है। इसके सामने लिखा है 20 घंटे, क्योंकि देखो ऊपर आवर, मिनट और सेकंड लिखे हैं। तो 20 घंटे 16 मिनट और 26 सेकंड लिखे हैं। हमने यहाँ पर लिखा 25 जनवरी इक्वल का इसका 20 घंटे 16 मिनट 26 सेकंड हमने यहाँ पे लिख दिया।
आवर, मिनट और सेकंड को मार्क करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमने नोट कर लिया। इसके बाद हम 97 को ले लेते हैं। 97 बर्थ ऑफ ईयर का हमारा टेबल नंबर 2 पे जाना है, साइडेरियल टाइम। वहाँ पर देखिए 1997 के सामने +2 मिनट्स और 0 सेकंड दिया है। हमने यहाँ पर लिख करके इन सबको आपस में जोड़ दिया है। वैल्यू हमारे पास आ गई 20 घंटे 18 मिनट और 26 सेकंड की वैल्यू आ गई है। अब हम इसके बाद जाते हैं, जन्म स्थान दिल्ली का है, तो हम पेज नंबर 100 पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ सिटीज़ लिखा हुआ है और ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में लिखा हुआ है। आप ABC और D फॉर दिल्ली। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली के सामने लिखा हुआ है, ये रहा +3 सेकेंड्स। तो करेक्शन टू इंडियन साइडेरियल टाइम हमने +3 सेकेंड्स ले लिए, जिसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया। तो ये टोटल हमारे पास 26 सेकंड में हमने 3 सेकंड जोड़ दिए तो 29 सेकंड आ गया। 18 का 18 ले ली और 20 का 20, तो हमारे पास ए वैल्यू क्रिएट हो गई है। यह हमारे पास ये वैल्यू है 20 घंटे 18 मिनट 29 सेकंड की। आई होप आपको यहाँ तक सारी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो जन्म समय है, चूँकि मैंने कहा रेलवे स्टैंडर्ड टाइम का हम 24 घंटे के हिसाब से उठाएंगे, तो हमने 14 घंटे 5 मिनट 0 सेकंड लिया है। और इसके बाद हमें यहाँ पर एक करेक्शन लगानी है, वो हमारी करेक्शन है यहाँ पर लोकल टाइम करेक्शन। हम लोकल टाइम करेक्शन को हम LMT यानी कि लोकल मीन टाइम जो देखा, हम उससे IST में जाएंगे। तो IST का हमारा क्या टाइम यहाँ पे दे रखा है, -21 मिनट 8 सेकंड। तो हमने 14 घंटे 5 मिनट 0 सेकंड में से हमने 21 मिनट 8 सेकंड को घटा दिया। अब इसको घटाने का तरीका आपको ठीक से पता होना चाहिए, ये खास ध्यान रखिएगा। अब ये 0 सेकंड है, 0 सेकंड लिखा है, इसमें से 8 नहीं घटेगा। और कोई भी मिनट और सेकंड 60 का ही होता है, यानी कि 60 सेकंड बराबर 1 मिनट और 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 0 में से 8 नहीं जाएगा, तो हमने 1 मिनट इसका ले लिया, तो ये 60 सेकंड हो गया। 60 सेकंड में से हमने 8 घटा दिए तो 52 आ गया। ये हमारे पास 64 बचा, तो 64 में से हमने 21 लेस किए तो हमारे पास 43 आ गया। तो 43 मिनट्स हो गया। और ये हमारे पास आवर थे, जो हमने 1 आवर 1 मिनट इसमें 1 आवर हमने इसमें ले लिया था। तो अब हमारे पास ये 13 बच गया। तो 13 घंटे 43 मिनट 52 सेकंड की हमारे पास सब्सट्रैक्शंस की वैल्यू निकल करके आ गई। क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक तो हमने प्लस माइनस जो किया टेबल में से देख के किया। आपको याद क्या रखना है, सबसे बड़ी एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी किसी भी जातक का जन्म समय सुबह का हो, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, तो ध्यान रखिएगा कि जो 12 आवर्स होते हैं, 12 घंटे होते हैं, हमने 12 में से वो टाइम घटा देना है। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, आपको जो जन्म टाइम दे रखा हो, जो जन्म समय दे रखा हो, अगर सुबह का है 12 बजे के पहले का है, तो हम 12 में से उसको घटा देंगे। और यदि 12 से ज़्यादा का है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का, तो हम उसमें से 12 घटा देंगे। ये आप अपने पास पेन पेंसिल लेकर के अपने पास नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। यहीं से गेम सारा पलट जाता है लगन कुंडली बनाने के लिए। तो अब रूल क्या है, यदि जन्म समय सुबह का है तो 12 में से घटा देंगे, परंतु हमारे पास जन्म समय दोपहर 12 बजे के बाद का है तो उसमें से 12 घटा देंगे। अर्थात मैंने क्या किया, 13 घंटे 43 मिनट 52 सेकंड जो हमारे पास सब्सट्रैक्शंस की वैल्यू आई, उसमें से हमने 12 घंटे को घटा दिया। तो 13 और 12 यानी कि 1 घंटे का अंतर आता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 52 का 52 लिख लिया, 43 का 43 लिख लिया और 13 में से 12 गए तो 1 बच गया। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1 घंटे 43 मिनट 52 सेकंड की। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब हम ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आई। अब हम जाते हैं टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 हमें ये यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर 5 पर टेबल नंबर 4 दी है
और टेबल नंबर 4 में एक करेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न देती है। आपको जैसे टेबल नंबर 4 मिले ये चीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर टाइम करेक्शंस दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, देखो HMS दे रखा है, यहाँ पर MMS लिखा हुआ है। तो इसको आप जैसे ही देखो, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, इसको ठीक से आप देख लीजिए। यहाँ पर आप इसको MMS, ये मिस प्रिंटिंग में इसको आप पहले H कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यानी कि यहाँ तक आपको 24 घंटे तक दे रखा है, आवर तक, उसके बाद मिनट्स में दिया है। हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1 घंटे 43 मिनट 52 सेकंड आई है। तो हमारे पास 1 घंटे की वैल्यू कितनी है, आप यहाँ देखिए 10 सेकंड है, तो हमने 10 सेकंड इसमें जोड़ दिया। 43 मिनट्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 42 और 48 में हमारे 1 सेकंड का अंतर है। तो हमारा क्या है, हम इसमें 43 को ही कंसिडर कर लेंगे क्योंकि 1 सेकंड का एक्स्ट्रा टाइम है। तो हमने यहाँ पर इसको 9 सेकंड इसके अंदर हमने जोड़ दिए। तो अब हमारे पास जो जोड़ने के बाद वैल्यू आती है वो हमारी आई, आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने इसको जब आपस में जोड़ दिया, 52 यानी 52 + 10 = 62 और 62 + 9 = 71। तो हम 71 नहीं लिखेंगे, मैंने पहले बताया। तो हम इसको 60 में से, क्योंकि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो हमने 60 सेकंड इसमें से घटा दिए तो 11 आ गया। और 11 जब आया तो 1 मिनट हमारा इधर आ गया। हमने इसको जब जोड़ दिया 1 मिनट को इसमें, तो 44 मिनट आ गया। ये इस तरीके से हम इसको लिख देंगे और ये हमारे पास 1 आवर आ गया। तो हम इसको इस तरीके से 1 आवर 44 मिनट्स और 11 सेकंड, ये हमारे पास टोटल वैल्यू निकल कर आ जाती है। और इसको हम कहेंगे बी वैल्यू। अब ए वैल्यू हमारी ये है और बी वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती है। क्लियर है? कुछ समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपके डाउट के लिए नई वीडियो बना दी जाएगी। आपको जहाँ डाउट हो आप बर्थ डिटेल नीचे लिख करके भेज दीजिएगा, आपको उसके ऊपर वीडियो मैं फिर से बना करके दे दूँगा। इतनी टेक्निकली क्लैरिटी नहीं होगी, बट मैं आपके लिए मेहनत ज़रूर करूँगा। आपको सही चीज़ आ जाए उसके लिए मैं ज़रूर मेहनत करता रहूँगा। अब रूल नंबर 2 यहाँ ध्यान रखिए, जब भी जन्म समय सुबह का होता है, ध्यान से समझिएगा, जन्म समय सुबह का हो तो A - B करते हैं, और जन्म समय दोपहर का हो यानी 12 बजे के बाद का तो हम A + B कर देते हैं। हमारे पास क्या जन्म समय है, 14:05 यानी कि दोपहर 2:05 का है। तो हमारे पास जो रूल आता है वो क्या है, वो अब हम A + B कर देंगे। तो A हमारी वैल्यू आई 20 घंटे 18 मिनट 29 सेकंड और B वैल्यू हमारी 1 घंटे 44 मिनट 11 सेकंड है। आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये हमारी A वैल्यू है और ये हमारी B वैल्यू है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। अब हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो 29 + 11 = 40 सेकेंड्स, ये हमने 40 सेकेंड्स कर दिया, ये सेकेंड्स का सिंबल होता है। और 18 + 14 = 62, तो हम 62 मिनट्स में हम इसको कहाँ लेकर के जाएंगे, हमने इसे आगे मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको इस हिसाब से लिखा कि ये हमारे पास 62 मिनट्स है, तो हम इसको 0 कर देंगे यानी कि 60 मिनट। और इसके जो हमारे 2 बच जाते हैं, 2 मिनट हमारे एक्स्ट्रा है, वो हमने इधर जोड़ दिए। तो 20 21 और एक ये जो हमारा एक्स्ट्रा बचता है ये हो गया हमारा 22। तो ये हमारे पास टोटल आ गया 22 घंटे 0 मिनट 40 सेकंड। ध्यान से समझिएगा, ये हमने जब इधर जोड़ दिए तो ये हमारे पास 22 घंटे की वैल्यू आ गई 0 मिनट की और 40 सेकंड की। अब हम यहाँ जाएंगे प्रिंसिपल सिटीज़ पर, यहाँ हमने लैटिट्यूड देखना है। लैटिट्यूड हमारा ये देखिए, जो ये दे रखा होता है इस लैटिट्यूड के हिसाब से हम प्रिंसिपल सिटीज़ के हिसाब से अब हम पेज नंबर 48 पर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर असेंडेंट फॉर दिल्ली लैटिट्यूड 28 डिग्री 39 मिनट्स नॉर्थ लिखा है और हमारे पास यहाँ देखो आवर्स लिखे हैं, यहाँ मिनट्स लिखे हैं, आवर्स लिखे हैं, फिर मिनट्स लिखे हैं, इस तरह से। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 22 घंटे। तो हम ऐसे देखते हैं 22 घंटे कहाँ है हमारे पास, 22 घंटे ये रहे, 22 घंटे और 0 मिनट हैं। तो
तो हमने क्या 22 घंटे 0 मिनट की वैल्यू हमारे पास आई 21:26। आप ये देखिए मैंने यहाँ पर 21.26 लिखा, 21 डिग्री है बल्कि ये, और ये 1s लिखा हुआ है। तो 1s का मतलब ये एरीज साइन, तो हमारी जब एरीज साइन आती है तो हम उसे टॉरस साइन में काउंट करते हैं। तो इसी तरह से हमने इसको यहाँ लिखेंगे 1s 21 डिग्री 26 मिनट 0 सेकेंड, और चूंकि हमारे पास जो 22 घंटे से ऊपर की वैल्यू है, तो 22 घंटे से ऊपर क्या आ गया, तो अब हमें 40 सेकंड के लिए हमें 4 मिनट की वैल्यू लेनी होती है। तो यहाँ पर 4-4 मिनट के अंतराल पर होता है, तो हमने 4 मिनट की वैल्यू को उठाया 22-25। जब हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, क्योंकि हमें इसमें से इसको घटाना होता है, तभी हमारे पास 22 घंटे 40 सेकंड की वैल्यू निकल कर के आएगी। क्योंकि यहाँ पर 22 घंटे की वैल्यू दे रखी है, हमें 40 सेकंड की भी वैल्यू को निकालना है, इसलिए हमें इसमें से इसको घटाना होता है। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, जो हमारे पास 26 आया है, इसको जब हमने इसमें से घटाया तो हमारे पास 59 मिनट्स आ जाते हैं। 21 तो हमारे लिए ये डिग्री तो हमारे पास पूरी यही रहेगी 21 डिग्री, और 21 डिग्री 59 मिनट्स की हमारे पास वैल्यू आ जाती है जब हमने इसमें से इसको घटा दिया। और कैसे घटाया आपको मैं समझा देता हूँ। इस 0 में से तो 0 चला गया, लेकिन जब हमने यहाँ पर 26 में से 1 घटाना होता है तो हमारे पास ये 59 मिनट की वैल्यू निकल करके आएगी जब हमने इसकी वैल्यू में से इसको घटाएंगे। तो 21 में से तो जाएगा नहीं, तो हमने इसको किया क्या है, यहाँ पर मैं आपको क्लियर यहाँ समझा देता हूँ। 22 डिग्री 25 मिनट 0 सेकंड में से हमने 21 डिग्री 26 और 00 हम इसको ऐसे करेंगे, तो 25 में से तो 26 जाएगा नहीं, तो इसलिए हमने इसको दे दिया। तो ये हो गया हमारा 85 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया। 85 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास 59 आ जाएगा, और यह हमारा 22 में से ये इतना घट जाएगा। 22 में से एक वैल्यू इधर निकल करके आ गई, तो हमारा ये 21 डिग्री हो गया हमारा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 21 डिग्री 59 मिनट और 00 सेकंड, जो हमारे पास ये वैल्यू आती है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। तो हमारा कोई भी ग्रह, हमारा जो लगन है वो चला 22 घंटे में, तो चला हमारा 21 डिग्री 59 मिनट। अब हमें 40 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास जो 59 मिनट की वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारी निकल करके आई है 22 घंटे की, और हमें अभी 40 सेकंड की वैल्यू और निकालनी है। तो एक थंब रूल हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि रूल्स के ऊपर ही सारी चीज़ चलेगी। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है, ध्यान से समझिएगा, 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री चलती है। इसीलिए जब भी आपके पास ये 59 मिनट की वैल्यू निकल कर के आती है, या जो भी वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो आप इसके लिए ये प्रोपोर्शनल चार्ट की हेल्प ले सकते हो, जिसके अंदर देखो वेरिएशन 4 मिनट्स 3 मिनट्स 2 मिनट्स एंड 1 मिनट्स का है। तो आपको अगर यहाँ पे 40 सेकंड की वैल्यू निकालनी हो, मैं बहुत क्लियर फैक्ट से समझा रहा हूँ, इसको अभी 40 को आप भूल जाओ। 59 मिनट को हमने, क्योंकि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री चलती है, तो जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी उसको हम सबसे पहले 4 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 59 डिवाइड बाई, हम इसको ऐसे लिखते हैं, डिवाइड बाई 4 इक्वल 14.75 अप्रोक्स निकल कर आता है। तो हम इसको लमसम 15 ले लेंगे, 15 मिनट। तो हम इसको इस तरह से लेंगे कि 59 मिनट में पृथ्वी चली 15 डिग्री, इसको हम ऐसे काउंट करेंगे। 59 मिनट हमारे 60 सेकंड से ही तो बनेंगे, यानी 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो इसीलिए हमने 15 मिनट को, जो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी, आपको आसान भाषा में ऐसे करना है,
15 डिवाइड बाई 60, ये हमारे पास 0.25 आ गया। और प्लस हमारे पास ये जो 40 आया, इसको हम यहाँ पर क्योंकि 40 सेकंड की वैल्यू हमने निकालनी है तो इनटू हमने 40 कर दिया, तो ये हमारे पास 10 आ गया टोटल। अब हम जो हमारे पास ये 10 मिनट की वैल्यू आई है, 15 को हमने 60 से डिवाइड किया और 40 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि 40 सेकंड है, तो हमारे पास 10 मिनट आ गए। अब 10 मिनट को हमने जो हमारे पास 21.9 जो हमारे पास है थे 21 डिग्री 59 मिनट्स, ये देखिए इसमें हमने 10 मिनट आए तो हमने इसको मिनट के नीचे लिखना है, ये ध्यान से समझिएगा। मिनट को मिनट के नीचे, सेकंड्स को सेकंड्स के नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ गया। 59 प्लस 10 इज इक्वल टू 69 और 21 डिग्री को हम 21 डिग्री एज इट इज़ ले लेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया, क्योंकि 60 सेकंड से या 60 मिनट से ऊपर जितनी भी डिजिट जाएगी उसको हम 60 से माइनस कर देते हैं, तो हम उसको उतने मिनट्स में बैलेंस लेंगे। तो 69 में से 60 घटा दिए तो हमारे पास 9 मिनट आ गए, और एक जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया उसको हमने यहाँ जोड़ दिया, इसीलिए आ गया 22 डिग्री 9 मिनट 0 सेकंड। ये हमारे पास टोटल वैल्यू निकल कर आती है। अब इसके बाद हमारी अयनांश की करेक्शन होती है। अयनांश करेक्शन के लिए आपको पेज नंबर 6 पर जाना होता है, जो कि ये हम यहाँ गए अयनांश। यहाँ पे देखो 97 का बर्थ ऑफ ईयर है, तो हम 97 ये देखते हैं। यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखो AD लिखा है और इसके साथ देखो ये हल्का सा डिग्री और ये मिनट लिखा है, यानी इधर आपकी डिग्री है, इधर मिनट्स लिखा है, और ये देखो डिग्री है, ये इधर मिनट लिखा है। तो 97 के आगे 0 डिग्री 49 मिनट्स लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये देखो 0 डिग्री 49 मिनट 97 के सामने, 22 डिग्री 9 मिनट 0 सेकंड्स, इसमें से हम 49 मिनट घटाएंगे तो ये हमारे पास 0 में से 0 गया। अब 9 में से 49 नहीं जाएगा, तो इसलिए हमने 69 में से हमने 49 लेस किए तो हमारे पास 20 की वैल्यू बच जाती है, यानी 20 मिनट्स हो जाते हैं, और यह हमारा 21 डिग्री बचता है। तो अब हमारे पास जो आंसर है वो हमारा निकल करके आता है कि वृषभ लगन है, क्योंकि 1s लिखा है हमने, 1s का मतलब 2 नंबर की राशि आ जाती है, तो वृषभ लगन 21 डिग्री 20 मिनट का बनता है और 00 सेकंड। आप इसको मोबाइल में लगा करके भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में लगा के दे सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। बिल्कुल एक बात हमेशा याद रखिएगा, कंप्यूटर की, मोबाइल की और हाथ की कैलकुलेशन में मिनट्स में थोड़ा सा अंतर आएगा, बट डिग्री हमेशा सेम रहेगी। और 2-4 मिनट ज़्यादा हो जाए, 10 मिनट से ऊपर हो जाए, तो आपको यहाँ पे करेक्शन फिर से ठीक करनी पड़ सकती है। आई होप आपको लगन स्पष्ट करना समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो और दूसरी भी कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमने एक दूसरी बर्थ डिटेल ली है, हम उसको भी शॉर्ट ब्रीफ कर देते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास 13 दिसंबर 1985 का बर्थ डिटेल है, दोपहर 12:45 खांडवा मध्य प्रदेश। हम सबसे पहले टेबल नंबर 1 पर जाएंगे। टेबल नंबर 1 पे हम देखते हैं 13 दिसंबर को क्या डेट दी हुई है। इस तरह से हम दिसंबर देखेंगे। दिसंबर में देखिए 17, 25, 57 दे रखा है, हमने 17, 25, 57 कर दिया। 17, 25, 57 के बाद हमें ये देखना है बर्थ ऑफ ईयर 1985। टेबल नंबर 2 में हम गए, 1985 का हमारे पास टेबल नंबर 2 पर 1 मिनट 38 सेकंड है, हमने 1 मिनट 38 सेकंड ले लिया, इनको आपस में जोड़ दिया तो हमारे पास 35 सेकंड 27 मिनट और 17 घंटे आ गया। और इसके बाद हमारे पास खांडवा यानी कि मध्य प्रदेश का जन्म है इनका, तो हम वापस से इसी प्रिंसिपल सिटीज़ के अंदर जाते हैं। प्रिंसिपल सिटीज़ के अंदर ये रहा खांडवा लिखा हुआ है। खांडवा के सामने यहाँ पे करेक्शन कितनी देर की आई है, 4 सेकंड की यहाँ पर करेक्शन प्लस में आई है, तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी
17 घंटे 27 मिनट 39 सेकेंड्स की यह हमारे पास ए वैल्यू निकल करके आती है। इसके बाद हम लगाते हैं जन्म के समय की करेक्शन। अब जन्म के समय, क्योंकि 12:45 का जन्म समय है दोपहर का, तो हमने यहीं पर अभी रहना, अभी इसी पेज पर हमारा काम है। हम यहाँ पर देखेंगे LMT क्या दे रखा है। LMT हमारे पास खांडवा का दे रखा है। ये देखिए LMT हमारे पास 24 मिनट 40 सेकंड की करेक्शन है। दिए हुए जन्म समय में से हमें 24 मिनट 40 सेकंड निकालने हैं। हमने जब निकाला 60 में से 40 गए, बचे 20, ये हमारा 44 बचता है। 44 में से 24 निकाल दिए, बच गए 20, और ये हमारा 12 का 12 बचता है। तो 12 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड की हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है वापस से। और हम इसको मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, और इसको हम इस तरह से कंसिडर करेंगे। 12 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड की जो वैल्यू आती है, तो मैंने आपको पीछे भी रूल में बताया था कि जन्म समय यदि दोपहर 12 बजे के बाद का हो तो उसमें से 12 घटाते हैं, और यदि जन्म समय 12 बजे के पहले का हो तो 12 में से उसको घटा देंगे। तो जन्म समय हमारे यहाँ पर 12:20 मिनट 20 सेकंड है, यानी कि 12 से ज़्यादा है, तो हम इसमें से 12 को घटा देंगे, तो हमारे पास 0 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड आ जाते हैं। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आती है 0 घंटे 20 मिनट 20 सेकंड की वैल्यू आई, इस वैल्यू को ले करके हम टेबल नंबर 4 पर जाएंगे। टेबल नंबर 4 हमारे क्या कहता है, क्योंकि 20 मिनट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, हम यहाँ पे 18 मिनट की दे रखी है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ 18 मिनट की दे रखी है, तो हम 18 से ऊपर की जाएंगे। यहाँ 4 सेकंड लिखे हुए, और यह हमें प्लस में करना है। अगर आवर में होते तो हम यहाँ तक ले लेते, यहाँ तक 24 आवर्स तक दे रखा, बट हमारे पास आवर नहीं है, मिनट्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर 20 मिनट की वैल्यू हमारे पास 4 सेकंड राउंड फिगर में आती है, तो हमने यहाँ पर ये इसको प्लस कर दिया 4 सेकंड। अब 4 सेकंड को जब हमने जोड़ा 20 4 24, तो 0 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब। अब एक रूल मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि जन्म समय सुबह का हो तो हम A-B करेंगे, दोपहर का हो तो A+B करेंगे। हमारे पास जन्म समय क्या है, दोपहर के 20 मिनट 24 सेकंड का दोपहर का है, ये जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है। अब हमने इसको A+B कर देना है, क्योंकि हमारा दोपहर का जन्म समय है। अब A+B किया तो हमारे पास A वैल्यू थी वो 17 घंटे 27 मिनट 39 सेकंड की थी, वो A है। और B वैल्यू हमारे पास आई है 0 घंटे 20 मिनट 24 सेकंड की। हमने जब इसको जोड़ दिया आपस में, तो ये हमारे पास 3 सेकंड की वैल्यू आ गई। वही हमारे पास 60 सेकंड वाला रूल चलेगा, 60 मिनट 60 सेकंड वाला, कि 60 मिनट से या 60 सेकंड से कोई भी जितने डिजिट ऊपर जाएगा उसमें से 60 लेस करके हमने उतने मिनट सेकंड्स लिख देने हैं। तो यहाँ पर हम अगर इसको जोड़ देते हैं, 9 4 13 के 3 और 3 2 5 और 1 6, यानी कि 63 सेकंड हो जाता है। तो 63 सेकंड के बजाय हम यहाँ पर 3 सेकंड लिखेंगे, और जो एक हमारा मिनट बचता है उसको हम यहाँ लिख के 28 और 20 48 हो जाता है, तो हम यहाँ पर 48 मिनट लिख देंगे और 3 सेकंड। तो 17 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड हमारे पास ये टोटल वैल्यू निकल आती है। अब हमें खांडवा का लैटिट्यूड देखना है, खांडवा मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड हमें चेक करना है। तो खांडवा लैटिट्यूड हमें चेक करने के लिए हमें इस तरह से चेक करते हुए जाना है। वहाँ का लैटिट्यूड हम चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे प्रिंसिपल ऑफ सिटीज़ में JHIJK। तो खांडवा का ये रहा लैटिट्यूड 21:50 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर, 21 डिग्री 50 मिनट पर यहाँ पर खांडवा हमारे भारत के नक्शे में है। हम इस प्रकार से पेज पलटते हुए 21 मिनट पर पहुँचेंगे, तो हमारे सामने 21 मिनट 50 सेकंड, हम राउंड फिगर पर जाएंगे। वो ये हमारे पास 21 मिनट 30 का है, और उसके बाद डायरेक्टली 22 का आ जाता है।
तो हम इसी को कंसीडर कर लेंगे, हमें आगे नहीं जाना। हम यहीं पर देखेंगे 17 घंटे 48 मिनट 3 सेकंड की वैल्यू क्या दी हुई है। तो हम इस प्रकार से मिनट्स इस प्रकार से घंटे देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और इस तरह से हम उसके मिनट्स देखते हैं। तो 17 आवर कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये लिखा हुआ है 17 घंटे, और इसमें 48 मिनट कहाँ लिखा हुआ है, 48 मिनट हमारे पास ये लिखा है। तो हम इसके सामने जाएंगे और देखेंगे क्या वैल्यू आई है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 11S लिखा हुआ है, यानी कि 11 साइन है। 11 साइन का मतलब मीन लगन आ जाएगा। हम क्योंकि एक आगे चलते हैं, हम क्योंकि एक जो लिखा होता है उससे आगे का लिखते हैं। 12S लिखा होता तो हम 12S कहीं नहीं लिखा होता, फिर 0 लिखा होता है 11 के बाद डायरेक्टली। तो इसीलिए जब 11 लिखा है तो हम इसको मीन लगन में कंसिडर करेंगे। मीन लगन पे हमारे सामने 48 मिनट पर 3 डिग्री 4 मिनट की वैल्यू आती है। तो हमने यहाँ लिखा 11S 3 डिग्री 4 मिनट 0 सेकेंड, और उसके बाद क्योंकि 48 मिनट से ऊपर है तो हम उसके बाद 52 को भी ले लेंगे, क्योंकि हमें 3 सेकंड की वैल्यू निकालनी है। 48 मिनट 3 सेकंड पर जाना है, तो इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 52 मिनट की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर हमारे सामने, 4 डिग्री 23 मिनट की। तो हमने 4 डिग्री 23 मिनट 0 सेकेंड, और इसमें से हमने इसको घटा दिया। जब हमने इसमें से इसको घटाया तो हमारे पास 3 डिग्री 19 मिनट 0 सेकेंड की वैल्यू आई। हम क्योंकि ग्रेटर लेस देन की वैल्यू लगा देंगे, 23 ऊपर लिखेंगे 4 नीचे लिखेंगे, तो उस हिसाब से 19 4 23 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिए, और ये 3 डिग्री ही हमारी आएगी प्रॉपर। तो हमारा 3 डिग्री 19 मिनट 0 सेकेंड आ गया, ये हमने इस प्रकार से ले लिया। चूँकि 0 सेकेंड है इसीलिए अब हम डायरेक्ट अयनांश लगा देंगे। अगर 0 से कम की, अगर 39 मिनट के बाद या हमें 0 सेकेंड्स में अगर हमें कोई डिजिट दिए होते तो हमारे पास ये जो 19 मिनट की वैल्यू आई है, हम उसको इस प्रकार से लिखते, 19 मिनट को हम यहाँ पर 4 से भाग देते पहले। तो हम इसको इस प्रकार से ले लेते, आप ध्यान से समझिएगा। 19 डिवाइड बाई 4, 4 मिनट में कोई भी ग्रह चला 19 डिग्री, तो 1 मिनट में कोई भी ग्रह चलेगा 4 मिनट 75 साइन। तो हम इसको मोटा मोटा 15 ले लेंगे। तो इनटू हमें जो हमारे पास ये यहाँ पे अगर 10 सेकंड आया होता तो हम इनटू 10 सेकंड ले लेते। तो ये हम 47.5 यहाँ आ रहा है, या हम इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते, हम इसको ऐसे लिखते डिवाइड बाई 60 और इनटू 10 है। तो 19 का हमारा कितने वैल्यू आई थी, 4.75। तो हम इसको इस तरह से ले लेते, 5 डिग्री मोटा मोटा लेकर के हम इसको करते 5 भाग 60, इतनी वैल्यू आती इंटू 10। तो हमारे पास 0.83 की वैल्यू हमारे पास निकल आती, और फिर हम इसको जोड़ देते। लेकिन हमारे पास 0 सेकंड आए हैं, इसलिए हम डायरेक्टली अब अयनांश पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अयनांश पर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास जन्म का ईयर 1985 है। तो 1985 में यहाँ पर 3 डिग्री 19 साइन और यहाँ 11S है। 19 मिनट में से अब हमें 85 का क्या वैल्यू है हमारे सामने, हम यहाँ देखते हैं, ये हमारे पास 39 मिनट है। आप ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 85 की वैल्यू यहाँ पर 39 मिनट है, आप ध्यान से समझिएगा। तो हमने 19 में से 39 मिनट घटाने हैं, तो वो नहीं घटेंगे, इसीलिए हमने क्या किया, 0 में से 0 गया, इसको हमने एक वैल्यू यहाँ दे दी, तो 79 में से हमने 39 हटा दिए, तो ये हमारे पास 40 मिनट आ गया, और ये हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, 2 डिग्री आ गया। तो 2 डिग्री 40 मिनट 0 सेकंड की हमारे पास मीन लगन की कुंडली आ गई है। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ऐसे 12 साइन 2 डिग्री और 40 मिनट का ये हमारे पास मीन लगन आ गया। आप ये बर्थ डिटेल कंप्यूटर में डाल करके, मोबाइल में डाल करके देख लीजिएगा, डिग्री सेम आएगी, मिनट्स में थोड़ा सा वेरी हो जाता है।
आई होप आपको लगन स्पष्ट करना आ गया होगा, आप अच्छे समझ गए होंगे। मैंने 2 चार्ट आपके साथ यहाँ डिस्कस किए हैं। थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी मिनट्स में आएगी, डिग्री में आपकी कोई वेरिएबिलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे राशि और नक्षत्र में अंतर आ जाएगा और उसी से ग्रह की प्रेडिक्शंस बदल जाती है। क्योंकि जैसे ही चंद्रमा अगले नक्षत्र में या अगली डिग्री में पहुंचेगा, कोई घटना घटने में समय का अंतराल आ जाएगा। इसी प्रकार से आप और लगन स्पष्ट करना सीख सकते हैं। आपके पास इस किताब का होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपको समझने में वक्त लगेगा। मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। जय माता दी।